वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट की मदद से एक बीएमआई कैलकुलेटर बनाने वाले हैं, जिसमें यूजर के हाइट और वेट के अकॉर्डिंग हम उसका बीएमआई शो करेंगे, जो उसका स्टेटस है, इफ ही इज हेल्दी और अनहेल्दी और ओबीज, उन सबको हम शो करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई, bmi.html। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपना सारा कोड लिखेंगे। तो लेट्स जनरेट एमिट एंड टाइटल दे देते हैं हम यहाँ पे बीएमआई कैलकुलेटर। ओके, बीएमआई कैलकुलेटर। अब बॉडी के अंदर हमें लेना है एक मेन डिव, मैं लूंगा एक मेन डिव। और यहाँ पे सबसे पहले हमें दो चीज़ें चाहिए, दो इनपुट बॉक्स चाहिए हमें सबसे पहले। उसके पहले हम एक हेडिंग दे देते हैं बीएमआई कैलकुलेटर, कैलकुलेटर। ओके, और यहाँ पे हमें दो इनपुट बॉक्सेस चाहिए, तो इनपुट इंटू टू करेंगे तो हमारे पास दो इनपुट बॉक्स आ जाएंगे, और उनका टाइप हमें रखना है नंबर। ठीक है, उनका टाइप हमें रखना है नंबर, और दूसरे वाले का भी टाइप हमें रखना है नंबर। तो इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ओके ग्रेट। नाउ एक प्लेस होल्डर दे देते हैं हम यहाँ पे कि पहले हमें चाहिए यूज़र का हाइट चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए यूज़र का वेट। तो प्लेस होल्डर में हम यहाँ पे देंगे वेट। ठीक है, और इसको इन दोनों को एक लेबल टैग के अंदर रखते हैं। सो लेट्स टेक लेबल फॉर, हमें चाहिए ये हाइट के लिए, तो हाइट यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे बीच में लेबल टैग के बीच में हम यहाँ पे लिखेंगे हाइट। और हाइट में क्या हम लेंगे, हाइट हमें चाहिए सेंटीमीटर में, हम यूज़र से सेंटीमीटर में हाइट लेंगे। ओके, और प्लेस होल्डर में हम लिखते हैं कि एंटर योर हाइट, एंड एज इट इज़ हम नीचे भी करेंगे, इसे कॉपी करके नीचे भी पेस्ट कर लेते हैं, एंड अभी इसे रिमूव कर लेते हैं, एंड लेट्स चेंज इट। ये हमने लिया है वेट के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे वेट, और यहाँ पे हमें लिखना है वेट। और वेट हम किस में लेंगे, केजीज में लेंगे। ठीक है, वेट हम लेंगे केजी में, और टाइप नंबर एंड प्लेस होल्डर एंटर योर वेट। ओके ग्रेट। अब इन दोनों इनपुट बॉक्सेस को हमें एक आईडी देनी बहुत ज़रूरी है। तो पहले वाले को हम आईडी देंगे हाइट, एंड दूसरे वाले को हम आईडी देंगे वेट। ठीक है, ओके। नाउ इसको साइड बाय साइड प्रीव्यू करके देखते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है, फाइल पे राइट क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको शो प्रीव्यू दिखेगा, तो उससे आप अपने प्रोजेक्ट को प्रीव्यू कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, लाइव प्रीव्यू। ठीक है, ओके, ठीक है, ये वर्क कर रहा है दोनों। अब यहाँ पे हमें चाहिए एक इसको नीचे ले लेते हैं, तो उसके लिए बी आई टैग का यूज़ करते हैं, एक और बी आर ले लेते हैं। ओके गुड। अब हमें एक बटन चाहिए होगा, जो कि क्या करेगा, बटन के क्लिक पे हम कैलकुलेट करवाएंगे। ठीक है, यूज़र का बीएमआई। सो इसका हम नेम रखते हैं कैलकुलेट। ओके, कैलकुलेट, और इसे भी नीचे कर लेते हैं, तो बी आर इंटू टू करेंगे तो दो बी आर आ जाएंगे। ओके, बाद में हम सी एस एस से इसकी स्टाइलिंग कर देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले चेक करना है कि जो हाइट और वेट हम यहाँ पे डाल रहे हैं इनपुट बॉक्स में, वो हमारे पास प्रिंट होके आ रहा है कि नहीं, यानी कि कंसोल में हमारे पास वो आ रहा है कि नहीं। तो अब यहाँ पे हम अपना जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं लिखना। तो जावास्क्रिप्ट को हम लिखेंगे स्क्रिप्ट टैग में, और मैं इन दोनों को हाइट और वेट को यहाँ पे गेट करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट हाइट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो हमने आईडी क्या दी थी, हाइट को हमने आईडी दी है हाइट, और वेट को वेट। ठीक है, मेक श्योर आपने जो आईडी दी है सेम आपको आईडी यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, और दूसरे में लेट वेट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, एंड यहाँ पे भी सेम वेट, जो वेट की स्पेलिंग है स्मॉल टू स्मॉल और कैपिटल तो कैपिटल। ठीक है, दोनों हमारे पास स्मॉल में। ओके ग्रेट। अब हमें दोनों की वैल्यूज को प्रिंट करानी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक डॉट वैल्यू का यूज करेंगे। तो क्या होगा, जो भी वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, सो वैल्यू यहाँ पे भी लेते हैं वैल्यू, और लेट्स से इसको कंसोल में प्रिंट कराते हैं हाइट और वेट को। ठीक है, हाइट और वेट को। अब हमें इसे एक फंक्शन के अंदर रैप करना होगा। तो एक फंक्शन बनाते हैं हम, फंक्शन, और फंक्शन का नेम कैलकुलेट बीएमआई। ठीक है, कैलकुलेट बीएमआई, और उसके अंदर इस कोड को हम लिखेंगे, और उस फंक्शन को हम इस बटन के क्लिक पे कॉल कराएंगे, ऑन क्लिक कैलकुलेट बीएमआई। ओके, नाउ लेट्स चेक कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो कंसोल में आ रही है कि नहीं। तो ओपन इंस्पेक्ट, और यहाँ पे वैल्यू डालते हैं हम, लेट्स से हाइट 178 सेंटीमीटर एंड वेट 79 सेंटीमीटर केजी, एंड इफ आई क्लिक ऑन दिस कैलकुलेट, एंड ओके, हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आ गई, यानी कि हमारा यहाँ तक सारा कोड सही है। अब आगे का कोड लिखते हैं। तो जब हमारे पास बीएमआई आ जाएगा, तो उसे हम एक टैग के अंदर शो करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक लेता हूँ H1 टैग ले लेता हूँ, और उसे अभी यहाँ पे कुछ हमें वैल्यू नहीं डालनी है, बट यहाँ पे एक आईडी लेना है हमें बीएमआई नाम से। ठीक है, बीएमआई, और मैं एक और पैराग्राफ लूंगा जिसमें मैं शो करूंगा यूजर का कि उसका कंडीशन क्या है, उसका स्टेटस क्या है। ठीक है, यानी कि अगर उसका बीएमआई बहुत कम है तो हम वहाँ पे शो करेंगे कि अंडर वेट, या बहुत ज़्यादा है तो ओबीज, ओवर वेट। उसके लिए हम यहाँ पे एक लेंगे आईडी स्टेटस। ठीक है, आईडी स्टेटस। ओके, अब इन दोनों को भी गेट कर लेते हैं यहाँ पे। सो लेट बी एम आई इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी,
एंड आईडी क्या लिया हमने, बीएमआई, ठीक है। इसे एक इनपुट इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ले लेंगे। और दूसरा एक हम लेंगे स्टेटस, ठीक है, स्टेटस। और यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, एंड यहाँ पे हमने क्या लिया था, स्टेटस, स्मॉल में स्टेटस। ओके, चलिए अब हम अपना मेन लॉजिक यहाँ पे लिखेंगे, लॉजिक। तो बीएमआई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, चेक करते हैं। सो लेट्स क्लोज इट, एंड हाउ टू कैलकुलेट बीएमआई, ठीक है। तो अगर आप इसका फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला ये है, डिवाइड योर वेट इन केजीज बाय योर हाइट इन मीटर स्क्वायर। यानी कि ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, वेट जो है केजीज में होना चाहिए और हाइट जो है वो मीटर में होना चाहिए, और हाइट का स्क्वायर यानी कि वेट इंटू हाइट स्क्वायर, एंड हाइट शुड बी इन मीटर ओनली। तो सबसे पहले हम तो यूजर से हाइट ले रहे हैं सेंटीमीटर में, अब हमें उसे कन्वर्ट करना है मीटर में। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट एच इज इक्वल्स टू, जो एच है यानी कि जो हाइट है हमारे पास, उसे हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 100 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास सेंटीमीटर में हाइट आ रही है वो हमारे पास मीटर में हाइट आएगी, ठीक है। ओके, अब मेन अपना लॉजिक लिखना है। तो मेन लॉजिक ये है कि वेट बाई हाइट का स्क्वायर। ओके, सो लेट लेट फॉर्मूला, एक वेरिएबल बनाएंगे फॉर्मूला, और यहाँ पे हमें क्या लेना है, वेट लेना है। तो वेट तो हम केजीज में ही ले रहे हैं यूजर का। सो वेट डिवाइड बाई हाइट का स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर, हाइट हमने यहाँ पे लिया है ना, ये रहा, ये अभी लिया। सो हाइट इंटू हाइट, एच इंटू एच, और इसे एक ब्रैकेट्स के अंदर, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर लेंगे। ओके, सो ये है हमारा फॉर्मूला बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को इस बीएमआई के अंदर शो करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लूंगा बीएमआई डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू फॉर्मूला, ठीक है। एंड लेट्स चेक ये वर्क कर रहा है कि नहीं। सो हाइट लेते हैं 173 सेंटीमीटर, एंड वेट शुड बी 70 केजी, एंड इफ वी कैलकुलेट, ओके, वी आर गेटिंग द बीएमआई। अब जो हमारे पास बीएमआई है ये एकदम फ्लोट वैल्यूज में आ रही है। अब हमें क्या करना है, इसे एक परफेक्ट वैल्यू में चाहिए, यानी कि एक राउंड ऑफ में चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले, एक मैथ्स का फंक्शन है उसका यूज करेंगे। सो मैथ डॉट राउंड, और उसके अंदर इस फॉर्मूले को हम डाल देंगे। सो लेट्स से हाइट 190 सेंटीमीटर एंड वेट 90 सेंटीमीटर, एंड कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास बीएमआई एक प्रॉपर हमारे पास आएगा, ठीक है। चलिए, अब हमारा कोड वर्क कर रहा है, सब कुछ रेडी है। अब हमें कुछ कंडीशंस लगानी होंगी, ठीक है। तो उसे लगा लेते हैं, इसे कॉपी करते हैं, और एक इफ कंडीशन में लगाऊंगा कि इफ हाइट, और के लिए ये पाइपलाइन का आपको यूज करना है, इफ हाइट और वेट, यानी कि इफ हाइट इज नॉट इज इक्वल्स टू और वेट इज नॉट इक्वल्स टू, एंड आपको सेम यहाँ पे स्पेलिंग रखनी है, ठीक है। हाइट में एच स्मॉल है और वेट में भी हमारे पास एच स्मॉल है, और यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। इफ हमारे पास वहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं है तो हम एक अलर्ट यूजर को शो कराएंगे कि अलर्ट, प्लीज प्लीज एंटर योर हाइट एंड वेट। ओके, प्लीज एंटर योर हाइट एंड वेट। और जो एल्स कंडीशन है, एल्स में हम अपना जो हमने लॉजिक लिखा था उस लॉजिक को डालेंगे, ठीक है। एल्स एल्स में ये हमारे पास लॉजिक रहेगा, कंट्रोल वी, ठीक है। और अब इस इफ हमारा यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और एल्स जो है वो यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और ये ओके ओके ग्रेट। अब हमें एल्स के अंदर ये एक और कंडीशन देनी है। कंडीशन ये है कि अब हमें यूजर के बीएमआई के साथ उसका स्टेटस भी प्रिंट कराना है। स्टेटस यानी कि वो अंडरवेट है या ओवरवेट है या वो हेल्दी है, ठीक है। तो उसके लिए हम इफ का यूज करेंगे। पहले हम चेक कर लेते हैं कि बीएमआई का स्टेटस क्या होता है, ठीक है। बीएमआई स्टेटस वैल्यूज फॉर कैटेगरी। सो स्टेटस ये है हमारे पास बीएमआई का। ओके, ये रहा। हम्म, हाँ, ये हमारे पास सिंपल में है कि अगर 18.5 से कम बीएमआई है तो वो जो पर्सन है वो अंडरवेट है। तो ये हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे कि इफ जो फॉर्मूला है हमारा, इफ फॉर्मूला इज लेस देन 18.5, इफ फॉर्मूला इज लेस देन 18.5, तो हमें क्या करना है, हमें एक बीएमआई डॉट इनर एचटीएमएल में हमें ये प्रिंट करना है। पहले तो हमें उसका जो बीएमआई है वो प्रिंट करना है, और साथ में हमें ये प्रिंट करना है कि जो स्टेटस है, यहाँ पे हमने स्टेटस लिया है, ठीक है। तो स्टेटस में हम ये प्रिंट करेंगे, स्टेटस डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, ये क्या है, ये अंडर वेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये प्रिंट करेंगे अंडर वेट, ठीक है, अंडर वेट, अंडर वेट। ओके, और ऐसे ही और भी कंडीशन है हमारे पास, और हमारे पास 3 कंडीशन है, तो उसे भी लिख लेते हैं। सो पहला एल्स, तो दूसरा हम एल्स इफ लगाएंगे। एल्स इफ में कंडीशन ये डालेंगे कि एल्स इफ में कंडीशन ये 18.5 से 24.9 के रेंज में है तो वो पर्सन का नॉर्मल वेट है, ठीक है। नॉर्मल यानी कि हेल्दी वेट है। सो फॉर्मूला इज, यहाँ पे हम लेंगे फॉर्मूला इज ग्रेटर देन
18.5 and if greater than 18.5 and 24.9 एंड लेस देन, ठीक है, लेस देन हाँ यहाँ पे नो आई थिंक हमें इसका सिंटेक्स लिखना चाहिए एल्स इफ का. सो एल्स इफ सिंटेक्स, एल्स इफ सिंटेक्स. ओके गाइस, तो कंडीशन ये है कि इफ फार्मूला इज लेस देन इज इक्वल्स टू 18.5 एंड फार्मूला इज लेस देन एंड इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 24.9. तो हम यहाँ पे वैल्यू शो कराएंगे यहाँ पे एक हाँ ओके. तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू शो करानी है, जो यूज़र का बीएमआई है वो शो कराएंगे हम, और उसका स्टेटस रहेगा अगर इस रेंज में आता है तो नॉर्मल वेट. तो हम यहाँ पे लिखते हैं नॉर्मल वेट. ओके, ऐसे ही एक और हम कंडीशन लेंगे, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी. ओके, सो दूसरी कंडीशन ये है कि 25 से 29.9 के बीच में आता है तो वो ओवर वेट है, ठीक है. सो फॉर्मूला इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25 एंड लेस देन इक्वल्स टू 29.9, ठीक है, 29.9. तो यहाँ पे हमें क्या प्रिंट कराना है कि ये पर्सन जो है ये ओवर वेट है, ठीक है, ओवर वेट. एंड लास्ट एक कंडीशन है हमारे पास ओबीस की, ठीक है. तो उसे हम एल्स में लिखेंगे, एल्स एल्स यहाँ पे आप मुझे वैल्यूज दे बीएमआई प्रिंट कर दो, और वहाँ पे हम लिखेंगे ओबीस, ओबीस, ठीक है. एंड नाउ चेक, let's say height is equals to 120 centimeter and weight is equals to 50 centimeter, so I think will be obese. No, it's not working. uh, let's check. I think there is some error. तो ये यहाँ पे ओपन हुआ है और ये कहाँ पे क्लोज हो रहा है. ओके, यहाँ पे हाँ, height 120 centimeter and weight let's say 50 centimeter, and the answer is underweight. Okay, and let's say height is equals weight is equals to 90 kg, is also underweight. And uh, and if weight is 120 then underweight. हमारी वैल्यूज यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है. ओके, सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स से कि हाइट 173 सेंटीमीटर एंड जो वेट है वो है 70 सेंटीमीटर. सो इट शुड बी, हमारी जो बीएमआई की वैल्यूज है वो चेंज हो रही है बट जो हमारा स्टेटस है वो अपडेट नहीं हो रहा है. तो वो चेक करना पड़ेगा हमें. इफ ओके ओके, status underweight, normal weight. Uh, there is some error in the for syntax, I think. Let's debug it. So status underweight, else if formula is greater than is equals to 18.5 and formula is less than is equals to 24.9. So formula okay, but why the status is not updating? सो द एरर इज आई थिंक हम बार बार जो फॉर्मूला है हमारा उसे हम प्रिंट कर रहे हैं. सो इफ वी कमेंट इट एंड वी, अगर हम सिर्फ स्टेटस को प्रिंट करें, सो लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट. एंड इसे भी कर देते कमेंट एंड लेट्स चेक. हाइट इज 120 सेंटीमीटर एंड वेट 60 सेंटीमीटर एंड इफ वी कैलकुलेट अंडर वेट एंड इफ नो, there is also some issue in this. uh, so let's take weight is equals to 90, which is, it is also not updating. So I think status.inner.html pmi.html. uh, uh, ओके, आई गॉट द एरर. सो एरर ये है, ओके यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा एरर है कि हमने फॉर्मूले में ये कंडीशन डाली है कि 18.5 से अगर ज़्यादा हुआ तो वो अंडर वेट में आएगा. दैट इज़ नॉट ट्रू. हमें यहाँ पे लेस देन लगाना था, ठीक है. एंड नाउ इफ वी चेक इट 180 सेंटीमीटर एंड हाइट इज वन, वेट इज 130 सेंटीमीटर, इट शुड बी ओबीस. ओके, इट्स वर्किंग प्रॉपरली. एंड इफ वेट शुड इज 70 and normal weight, and if weight is 34 kgs then underweight. Okay, it's working properly, fine. Now if we comment out this uh, let's take height 179 centimeter and weight 99 centimeter. So okay, हमारे पास वैल्यूज आ रही है एंड वेट इफ 9 kg, सो अंडरवेट. ओके ग्रेट. सो हमारा जो बीएमआई कैलकुलेटर है वो रेडी है. इसे प्रीव्यू करके देखते हैं एक बार अच्छे से हम.
ओके, इफ यूजर ने कोई वैल्यू नहीं डाली और वो कैलकुलेट करता है तो उसके पास एक अलर्ट आएगा, प्लीज एंटर योर हाइट एंड वेट। ओके, एंड इफ यूजर ने हाइट डाला लेट्स से 173 सेंटीमीटर एंड वेट 70 सेंटीमीटर एंड कैलकुलेट किया सो नॉर्मल वेट। अब हमें यहाँ पे कुछ और डिटेल्स को शो कराना है ताकि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो और अच्छा दिखे। ठीक है, तो हम यहाँ पे शो कराएंगे डेटा को, जैसे कि जो वैल्यूज है हमारे पास कि इतने से इतने रेंज में अ, होना चाहिए डेटा, तो इसे शो कराते हैं जैसे कि अंडर वेट। सो लेट्स टेक पैराग्राफ टैग एंड अंडरवेट अंडरवेट की कंडीशन क्या है, लेस देन 18.5 18.5। ओके, ये इसे स्क्रिप्ट समझ रहा है, सो अंडरवेट लेस देन का सिंबल लगाने के लिए हम इसका यूज, हाँ सही है। ऐसे ही हमें और भी हमें 3 पैराग्राफ टैग्स लेने पड़ेंगे। पहला हमने अंडरवेट के लिए लिया, उसके बाद हम लेंगे नॉर्मल वेट। सो नॉर्मल वेट एंड नॉर्मल वेट का हमें यहाँ पे रेंज लेना है 18.5 से 18.5 से हमारा रेंज क्या है 24.9। ओके ग्रेट। एंड यहाँ पे अंडर वेट ओवरवेट का रेंज है 25 टू 29.9 और ये है हमारा ओवरवेट। ओके, ओवरवेट एंड ओबीज है ग्रेटर देन 30। इफ उसका बीएमआई 30 से ज़्यादा है तो वो पर्सन जो है वो ओबीज है। सो ग्रेटर देन 30। ग्रेट। ओबीस यहाँ पे हमें प्रिंट करना है, ओबीस ओबीस। ओके, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब यूजर के पास यहाँ पे पहले से वैल्यूज होंगी कि अगर बीएमआई 18 से कम आया तो अंडर वेट है, 18 और 24 के बीच में आया तो नॉर्मल वेट है, उससे ज़्यादा है तो ओवर वेट और 30 से ज़्यादा है तो ओबीज है। अब इसे चेक करते हैं कि अच्छे से प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, सो इट वुड बी अंडर वेट एंड आई थिंक इट शुड नाउ गिव ओवर वेट अंडर वेट and it if it is 440 then obese। ओके, हमने यहाँ पे वैल्यूज अपडेट कर दी है सारी, अंडर वेट ओवर वेट। इफ किसी की हाइट जो है वो लेट्स से 173 सेंटीमीटर और जो उसका वेट है वो है 65 सेंटीमीटर, सो नाउ इट शुड बी नॉर्मल नॉर्मल वेट। ओके, एंड अगर उसका वेट है 75 तो ओवर वेट एंड इफ ही इज 90 then it should give obese। okay great, it's working properly now। अब हमें थोड़ा CSS ऐड करने की जरूरत है, तो वो हम खुद से नहीं करेंगे, वो हम चैट जीपीटी से करवाएंगे बिकॉज ये एक जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल है ना कि CSS का। ओके, सो लेट्स कॉपी इट एंड पेस्ट हियर। कोड को कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड मेक मॉडर्न डिजाइन add CSS here code in one page। okay ओके, सो दिस इज द कोड, लेट्स कॉपी इट एंड पेस्ट इट। यहाँ पे हमने सिर्फ CSS को ऐड किया है जावा चैट जीपीटी के थ्रू, और एक उसने बाय डिफॉल्ट रीसेट बटन ऐड करके दिया है हमें। सो नाउ लेट्स चेक इफ इट्स वर्किंग और नॉट। इसे प्रॉपर्ली हम देखते हैं यहाँ पे बी माई कैलकुलेटर। ओके, लेट्स रिफ्रेश इट एंड ओके, एनिमेशन ट्रांजिशन के साथ हमें। सो इफ हाइट इज 173 सेंटीमीटर एंड वेट इज 65 सेंटीमीटर एंड इफ वी कैलकुलेट द BMI is 21 नॉर्मल वेट। ओके वेरी गुड, एंड इफ वेट शुड बी is 95 then obese रीसेट। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आपको इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।